जहानाबाद नगर परिषद कार्यालय परिसर में शुक्रवार को अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने की अध्यक्षता पार्षद संघ के अध्यक्ष संजय कुमार यादव ने की, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में वार्ड पार्षद शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए संजय कुमार यादव ने कहा कि उनकी सभी मांगे जनहित से जुड़ी है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। धरने पर बैठे पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी हो रही है। साथ ही नगर परिषद में वित्तीय अनियमितताओं और योजनाओं में कथित घोटालों की निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई गई। पार्षदों का कहना है कि जनता ने उन्हें विकास कार्य करने के लिए चुना है, लेकिन उन्हें अपने वार्डों में काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है और जनप्रतिनिधियों की छवि भी प्रभावित हो रही है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह या जिला प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जहानाबाद से अतुल जोशी की रिपोर्ट। आज अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग इसलिए जीते हुए जनप्रतिनिधि, नगर परिषद के पार्षद और पूरा बोर्ड और सशक्त सारे लोग धरना पर इसलिए हैं कि नगर परिषद के जो वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी हैं दीनानाथ सिंह, वो पूरी तरह जहानाबाद के विकास को ठप कर दिए हैं। जहानाबाद की विकास बिल्कुल रुक गई है और मनमाने तरीके से अपने मन मुताबिक काम कराते हैं। पार्षदों द्वारा बोर्ड में तय किया गया, सशक्त में तय किया गया योजना का कार्यान्वयन न करा करके अपने जेब को मोटा करने के उद्देश्य से विभागीय काम अभी तक के बिना बोर्ड के सहमति, बिना सशक्त के सहमति के करोड़ों का काम कराने का काम किया और दो अपने दलाल को रख करके पूरे शहर को लूटने का काम किया है। हम लोग का सब्र अब जवाब दे चुका है, सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि शहर पूरी तरह से विकास से महरूम है। शहर में कोई विकास नाम का चीज़ नहीं रह गया है। हम लोगों को पार्षदों की जो जिम्मेदारी मिला है, जो जिम्मेदारी आम आवाम ने दिया है आधारभूत संरचना शहर के विकास के लिए, उस पर हम लोग खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो आज चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने आंदोलन का शुरुआत किया है ताकि इस लुटेरे भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ जोरदार आंदोलन हम लोग करें और इनको यहाँ से विदा करने का। 10/7 को हम लोग धरना दे रहे हैं। जैसे में प्रोसीडिंग में छेड़छाड़ करना, मीटिंग में कुछ बात होती है और कुछ बात लिखना प्रोसीडिंग में, सही ढंग से प्रोसीडिंग नहीं लिखना और विकास बाधित कर रहे हैं। इनको विकास करना नहीं है, खाली गुटबाजी करके और वार्ड पार्षद से 2 गुट करके लड़ाई लगवाते हैं। ऐसा पदाधिकारी दीनानाथ सिंह हैं कि इनको जहाँ रहें, जहाँ अररिया में रहें, बांका में रहें, कहूँ भी रहें, इनका यही हाल है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि जनता जिस तरह से हम लोग को चुन कर नगर परिषद ने भेजे हैं उस तरह से विकास नहीं हो रहा। विकास बाधित पदाधिकारी हैं। ऐसा ऐसा पदाधिकारी आ गए हैं 2 साल से हम लोग का एकदम बर्बाद कर ले हैं। जहानाबाद के एकदम जनता नरक में एकदम जी रहा है। नली नहीं साफ होना, नली गली जहाँ बनाना है जहाँ नहीं बनना, अपना मनमाने ढंग से बनल है वही रोड के बनवा के झूठ मूठ ऐसे करवा के निपापोती करके वो पैसा निकालते हैं और इनको 10% खाली कमीशन चाहिए, विकास नहीं चाहिए इनको। और वही 2 गुट में लड़ाई करवाते हैं। हम बिहार सरकार से हम मांग करते हैं, नगर विकास से मांग करते हैं कि बढ़िया पदाधिकारी भेजें, इनको बर्खास्त किया जाए। ये जहाँ जाएंगे ना, जहाँ इनका यही रवैया है, ये बर्बाद कर देंगे। ऐसा पदाधिकारी के बर्खास्त होना चाहिए। ये ऐसा पदाधिकारी रहना नहीं चाहिए, इनको बर्खास्त होना चाहिए। कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह का नगर परिषद जहानाबाद में लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। जब से ये आए हैं, ये मनमाने तरीके से जो इनको ठीक लगता है वही काम करते हैं। अक्सर बोर्ड की बैठक और सशक्त स्थायी समिति की बैठक में जो प्रस्ताव पारित होता है उसको अपने ढंग से वो जो उनके पक्ष में होता है वही लिखते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है 10 जून 2026 को नए सशक्त स्थायी समिति जो हम लोग बनकर आए, उसके बाद एक बैठक हुई। उसमें जो भी प्रस्ताव पारित किया गया उसमें अशोक सिंह टैक्स दरोगा ने बैठ करके रफ तैयार किया था। उसकी छाया प्रति बैठक में हमने ले लिया था ताकि सेम बातें कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज हो सके।
लेकिन इन्होंने कार्यवाही पुस्तिका में अपने ढंग से गोल मटोल लिख करके अपने पक्ष में जो इनको पसंद आया, जो इनकी इच्छा हुई, वही उन्होंने दर्ज किया। जब इस पे हमारे सशक्त स्थायी समिति के सदस्य ने आपत्ति दर्ज किया तो उन्होंने कहा कि हम इसे सर्कुलेट कर दिए, अब इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत बातें हैं कि आप अपने मन से प्रोसीडिंग लिखिएगा, सर्कुलेट कर दीजिएगा, कोई चेंज नहीं कीजिएगा, तो फिर हम वार्ड पार्षदों का और सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का क्या औचित्य रह जाता है। तो इसलिए तो ये अपने मनमाने तरीके से कर रहे हैं। रहा बात वार्डों में गली नली के लिए हम लोगों ने बहुत पहले योजना पारित किया था कि काम करवाया जाए, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों से इन्होंने नहीं कराया। इन 1.5 वर्षों में इन्होंने बिना बोर्ड और बिना सशक्त स्थायी समिति से स्वीकृति लिए हुए इन्होंने कई काम विभागीय रूप से कराया। बहुत सारे इनका मनमानी रवैया है, जो इनके विरोध करेगा उससे ये बात भी नहीं करना चाहते हैं, अपने कक्ष के बाहर घंटों खड़ा रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग धीरे धीरे इस तरह मजबूर और असहाय हो गए कि आज हम सभी को वार्ड पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, मुख्य पार्षद हैं, सभी लोगों को सड़क पर धरना पे बैठना पड़ा। और हम इस धरने के माध्यम से माननीय मंत्री और प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग से मांग करते हैं कि इन्हें तत्काल यहाँ से हटाया जाए। अदरवाइज ये जो धरना है और संघर्ष लंबा चलेगा। हम लोग इनको अब एक्सेप्ट करने के लिए 1 मिनट के लिए तैयार। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम पार्षदों, उन तमाम जनताओं को धन्यवाद देते हैं और आपको भी बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जहानाबाद नगर परिषद की जो समस्या है बहुत प्रमुखता से उठाया है आपने, चाहे वो वार्ड नंबर 10 की बात हो, चाहे राजा बाजार की बात हो, और भी विभिन्न वार्डों से आपने जो नगर परिषद की जो मूलभूत संरचना है उसमें क्या सुधार होना चाहिए। और धन्यवाद मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की एक जिम्मेवारी होती है कि उनकी बातों को प्रमुखता से रखें। ये धरना बिल्कुल एक मजबूर होकर, हमारे साथी बबलू जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोगों ने बहुत मजबूर होकर जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसके पद चिन्हों पे चलते हुए, गांधी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। ऐसा क्या वजह हुआ कि एक जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत के यहाँ पे आके धरना पे बैठा हुआ है, उनके लिए जिन्होंने मुझे सम्मानपूर्वक सदन का सदस्य बनाया है, वो व्यक्ति जो अपेक्षाएं करती थी, हम लोगों ने बहुत सारे वादे करके आए थे कि इंदौर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सफाई करेंगे, बहुत सारा कार्य करेंगे, लेकिन हम लोग शायद असफल हो पाए। लेकिन मैं पुनः जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूं और मैं कहता हूं कि मैं आपके हर कदम में कदम मिला के चल रहा हूं और इसी वजह से जो दीनानाथ जी हैं कार्यपालक पदाधिकारी, उनके जो मनमानी रवैये है, ये बात सही है कि सदन में जितने भी बैठकें हुई है, चाहे वो सशक्त स्थायी समिति की बैठक हो, चाहे वो साधारण बोर्ड की बैठक, बिल्कुल एक मनमाने तरीके से। और ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि अगर उनके खिलाफ, यहाँ तक कि मैं मीडिया की बात कहता हूँ, आप उनके खिलाफ दिखाना स्टार्ट करेंगे तो आपसे भी बात करना बंद कर देंगे, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। तो ये व्यक्ति बिल्कुल एक तरह से मायावी है, साइको टाइप का है कि इनको पता नहीं है। आपको शायद जानकारी एक चीज़ और मैं दे देता हूँ, कल ही जो इनको पटना बुलाया गया था, इनके ऊपर जो टिप्पणी किया गया था और विभाग ने भी इनके ऊपर कड़ा टिप्पणी लिखा है कि आप एक पदाधिकारी एक विभाग के ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे पदाधिकारी अगर जहानाबाद में रह जाएंगे तो जो जहानाबाद की संरचना है उनको बिल्कुल बिगाड़ देंगे। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चरणबद्ध आंदोलन तरीके से इनको राज्य सरकार के प्रधान सचिव विभाग के हो चाहे मंत्री हो, अपनी आवाज़ों को रखें और जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का जो मान सम्मान है और शहर का विकास है वो हो सके।